पेंसिल्वेनिया में एक अद्भुत खोज हुई है, जहां मानव खोपड़ी के अंश मिले हैं, जो आश्चर्यजनक रूप से सींगों के साथ है। यह खोज 1800 में हुई थी और यह हमें 1200 एडी के समय की एक झलक देती है, जैसे कि समय के पन्नों में छिपा हुआ एक रहस्य। अब चलिए वर्जीनिया की ओर बढ़ते हैं, जहां युद्ध भूमि से मानव हड्डियों की खोज ने एक डरावनी गर्रे का पता लगाया। यहां सिर्फ शरीर के हिस्से मिले हैं। किसी पूर्ण कंकाल की अनुपस्थिति ने इस जगह को और भी गहरा रहस्य बना दिया। इसके बाद हम फिलीपींस के पहाड़ों की ओर देखते हैं, जहां लोग अपने प्रिय मृतकों को ताबूतों में लटकाते हैं। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे का अर्थ आज भी कई लोगों के लिए एक पहेली है। फिर हम यूरोप की ओर बढ़ते हैं, जहां एंटी वैम्पायर अनुष्ठान कब्रों का उल्लेख किया गया है। ये कब्रें उस समय के लोगों के डर को दर्शाती है, जैसे कि अतीत में जादुई और डरावनी कहानियों का साया फैला हो। कब्रों के अलावा एक प्राचीन पिरामिड की खोज भी की गई है, जिसमें मानव बलिदान के अवशेष मिले हैं। यह पिरामिड लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जो हमें उस समय के रहस्यमय धार्मिक अनुष्ठानों की ओर ले जाता है। अब किसी रहस्यमय द्वीप की बात करें, जो मर्डर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ डच यात्रियों के अवशेष मिले हैं, और यह नाम उस द्वीप पर हुई हिंसा की कहानी सुनाता है। एक दिलचस्प घटनाक्रम में एक कलाकार ने एक साधारण पत्थर के टुकड़े को लेकर विवाद खड़ा किया, जबकि पुरातत्वविद उसकी उम्र और महत्व को निर्धारित करने में जुटे हुए हैं। यह हमें कला और इतिहास की जटिलताओं की ओर ले जाता है। एथेंस में एक सड़क निर्माण कार्य के दौरान एक अनमोल ऐतिहासिक खजाना खोजा गया, जिसमें होमिज का सिर शामिल है। यह हमें यह बताने में मदद करता है कि पुरातन समय में कितनी समृद्ध कला और संस्कृति फ्लरिशिंग करती थी। चीन में भी एक अद्भुत खोज हुई है, जहां एक 700 साल पुरानी कब्र से एक महिला का सिर लाल तरल में सुरक्षित पाया गया है, जो संभवतः मिंग राजवंश की है। यह खोज हमें उस समय की श्रद्धा और सांस्कृतिक महत्व को प्रकट करती है। इससे भी दिलचस्प एक मूर्ति है, जो एक दासी को दर्शाती है, जो गहनों या मेकअप के बक्से को पकड़े हुए है। यह हमें दिखाता है कि कलात्मकता और वास्तविकता का कितना सुंदर मिश्रण हो सकता है। मिस्र की एक प्रसिद्ध पेंटिंग, जिसे मोनालिसा के रूप में जाना जाता है, में असली पक्षियों को दर्शाया गया है। यह प्राचीन कला का एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें संवेदनाओं और भावनाओं के गहरे स्तर पर ले जाती है। यह मूर्ति और अन्य पुरानी कलाकृतियां हमें प्राचीन सभ्यता के ज्ञान और तकनीकी कौशल को समझने में मदद करती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इनका महत्व अत्यधिक है, जैसे कि एक सच्चे खजाने की खोज की गई हो। किंग हीरोडोटस की क्रूरता का जिक्र किया गया है, जिसने अपनी भविष्यवाणियों को रोकने के लिए निर्दोष लोगों का वध किया। यह उसके शासन की भयानकता को दर्शाता है, जैसे कि एक काली छाया ने उसे घेर लिया हो। फिर हम मायापुर की ओर चलते हैं, जहां 3000 साल पुरानी एक संरचना की खोज की गई है, जो प्राचीन मेया सभ्यता के विकास को उजागर करती है। यह हमें उस समृद्ध संस्कृति की महानता की याद दिलाती है। अब चलिए कला का डारबन शहर के खोने और फिर से खोजने की कहानी सुनते हैं। यह प्राचीन व्यापार मार्गों के महत्व को दर्शाता है, जो न केवल व्यापार बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र था। इस स्थल को प्राचीन चीनी फेंग शुई शैली में निर्मित माना जाता है। यहाँ पर कई धार्मिक स्थल, समाधियाँ और नहरें भी थीं, जो हमें उस समय की समृद्धि की गहरी कहानी सुनाती है। आखिर में हम स्कारा ब्रे की ओर बढ़ते हैं, जो स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित एक ओलिथिक बस्ती है। यह यूरोप का सबसे अमीर पत्थर का गांव था, जो 3180 से 2500 ईसा पूर्व के बीच बसा था। स्कारा ब्रे की खोज 1850 में हुई थी। यह स्थल एक मजबूत तूफान के बाद मिट्टी के धंसने के कारण खोजा गया था, जैसे कि प्रकृति ने हमें अपने रहस्यों को साझा करने का एक मौका दिया हो।